नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मेरे से प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा माता लक्ष्मी से विनती करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे हम सभी को पता है कि दिवाली बीत चुकी है और दिवाली का जो दिन था बहुत ही सुनहरा रहा और दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी सी संशय की बात है कि आखिर गोवर्धन पूजा, जिसे कुछ लोग शॉर्टकट भाषा में गोधन कहते हैं, गोधन कूटा जाएगा, गोधन की पूजा, ऐसा कुछ लोग गांव में भी बोलते हैं, शहर में भी ऐसा बोलते होंगे। लेकिन शुद्ध सही तरीके से देखा जाए तो गोवर्धन गोवर्धन पूजा कब है, इसके बारे में थोड़ा सा संशय जरूर बन रहा है। एक्चुअली ये 2023 में जो गोवर्धन पूजा है, वैसे दिवाली के बाद तो जो पहली प्रतिपा तिथि बनती है उसी दिन जो गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोगों की बात जानना आवश्यक है कि गोवर्धन पूजा कब है, कब मनाना चाहिए, उसके पूजा का शुभ विधि तथा शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, किसकी पूजा करें, पूजा क्यों की जाती है, आखिर क्यों गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के आपके भी मन में समस्याएं उठ रहे होंगे, प्रश्न उठ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में यदि आप पूरा का पूरा अंत तक बने रहते तो हर प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपको भी यह पता चल सके कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों, कब और किस तिथि को, क्या पूजा विधि है, क्या शुभ मुहूर्त, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक पर बात ही कर लेते हैं धीरे धीरे कि आखिर जो गोवर्धन पूजा है दिवाली के बाद तो मनाई जाती है, लेकिन जो दिवाली के बाद पहली प्रतिपदा तिथि जो है वो जानना बहुत ही आवश्यक है कि कब से कब तक है। तो पहली जो प्रतिपदा तिथि जो पड़ रही है 13 नवंबर को ही पड़ रही है। 13 नवंबर मतलब दिवाली के ठीक एक दिन बाद। तो 13 नवंबर 2:56 से शुरू हुआ, लेकिन यह समाप्त हो रहा है 14 नवंबर को 2:36 पर। लेकिन उदया तिथि यदि देखा जाए, क्योंकि गोवर्धन पूजा जो उदया तिथि अर्थात सुबह के समय में ही मनाया जाता है, तो सुबह का समय तो 14 नवंबर को ही है। इसलिए गोवर्धन की जो पूजा है, जो अन्नकूट का काम है, यह जो है 14 नवंबर को ही सुबह के समय में मनाया जाएगा। लेकिन इस सुबह के समय में आखिर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसका फल बहुत ही जबरदस्त होता है और उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए उस शुभ मुहूर्त को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सारे नित्य कर्म जो करते हैं उसको कर करके फ्रेश होना है। उसके बाद गोवर्धन की पूजा करना है। ठीक है, तो गोवर्धन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के समय में 14 नवंबर को 6:43 से लेकर के सुबह के समय में 8:52 तक, मतलब पूरा का पूरा यदि देखा जाए तो 2 घंटा 9 मिनट का। और इस दिन जो है हमारे घर के आंगनों में, दरवाजे पर गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की गाय का, उनके ग्वालों का चित्र बनाया जाता है और इस दिन जो अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। लेकिन इन सब चीजों को जानने से पहले हम लोगों को जानना ये अति आवश्यक होता है कि आखिर गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भगवान इंद्र की पूजा ब्रजवासी कर रहे थे तो उसके लिए अनेक प्रकार के लोग पकवान घरों में बना रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से पूछा कि हे माँ, आखिर ये पूजा किसके लिए और इतना पकवान क्यों बनाया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, शायद तुम नहीं जानते होगे कि ये भगवान इंद्र को अर्पित करने के लिए सारे पकवान बनाए जा रहे हैं। अगर हम लोग अर्पित नहीं करेंगे तो वे बारिश नहीं कराएंगे, और वही तो बारिश कराते हैं, वही तो सारे अनाज घास ये सब उन्हीं की वजह से तो उगता है। अगर हम लोग नहीं पकवान अर्पित करेंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करें, सारे घास फल फूल बारिश ये सब तो हमारा गोवर्धन जो पर्वत है वह देता है। ये तो हम लोगों का भ्रम है, हम लोगों को तो गोवर्धन पूजा पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से बारिश भी होती है
और वहां पर हमारे गैया जो चरने भी जाती है वही हम लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने पर सारे ब्रजवासियों को भगवान इंद्र की 9 पूजा करके गोवर्धन पर्वत की पूजा भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सारे के सारे ब्रजवासियों ने किया। और इस घटना को देख करके भगवान इंद्र बहुत ही कुपित हो जाते हैं और उसे अपना अपमान समझते हैं। बस अपना अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दी। तो उसने भगवान कृष्ण में ने भी अपनी कन्नी उंगली पर जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों को तथा गैया को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे छुपा लिया तथा शेषनाग को कहा कि चारों तरफ से एक अच्छा बांध बना दो ताकि कोई भी पानी अंदर न आ पाए। बस शेषनाग ने पानी को रोका तथा अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि ऊपर जाकर के तुम रहो ताकि एक भी बूंद पानी इस गोवर्धन पर्वत पर न आ पाए, ताकि किसी प्रकार से कोई जो नुकसान हमारे ब्रजवासियों को तथा गैया को ना हो सके। और ऐसा देख करके इंद्र ने खूब मूसलाधार पर मूसलाधार बारिश की, पूरा प्रलय तक की संभावना क्रिएट कर दी। उसके बावजूद भी उन ब्रजवासियों का बाल बांका ना हुआ। तो तुरंत भगवान इंद्र जो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने सारे कारनामे कह दिए। उन्होंने कहा, रे जिस कृष्ण को सिंपल सा तुम ग्वालमाला समझ रहे हैं वह साधारण कृष्ण नहीं, वह भगवान विष्णु के अवतार है। तब जाके भगवान इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और तब से आज तक गोवर्धन की पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत की। लेकिन उस दिन अन्नकूट का क्या प्रावधान होता है कि जब सारे के सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे छुपे हुए थे तो जिसके पास जो सब्जी था जो लेकर के गए थे, जब भूख लगी, क्योंकि लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई थी, तो जब भूख लगा तो जिसके पास जो थे आलू प्याज मटर जो कुछ भी पत्ता गोभी बैगन जितनी प्रकार की सब्जियां थी उन सब सब्जियों को मिला करके वह भोजन बना था। और इस कारण से अन्नकूट मतलब कई प्रकार के सब्जियों को एक में कूट करके मिला करके और वह सब्जियां बनाई जाती, लेकिन जिसमें प्याज और लहसुन नहीं रहता। शायद मैंने प्याज का भी नाम लिया होगा, लेकिन लहसुन और प्याज ये दोनों चीजें नहीं रहती। बाकी कई प्रकार की सब्जियां आप उसमें मिला सकते हैं और ऐसा ही सब्जियां भगवान कृष्ण को आज के दिन बहुत ही प्रिय होता है। तो जब आप अन्नकूट का भगवान कृष्ण को आज के दिन अर्थात गोवर्धन के दिन यदि भोग लगाते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत ही पसंद करते हैं और उसे प्रिय करते हैं। और यह तो सबसे पहले वृंदावन अर्थात मथुरा आगरा में यह जो प्रथा चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह जो पूरे भारत में हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस दिन प्याज लहसुन ना करें और जो भोग आप लगाते अन्नकूट का उसमें खास तरीके से प्याज और लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा करते तो भगवान कृष्ण जो तामसिक माना जाता है, भगवान कृष्ण बिल्कुल ही उसको स्वीकार नहीं करते। एक काम और करना है आपको, गोवर्धन पूजा के दिन कुछ ऐसे भी काम होते हैं कि जो अवश्य सभी व्यक्तियों को कर लेना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन सभी लोगों को सुबह के समय में तेल मालिश जरूर करना है, ठीक है, तेल लगा करके। और कुछ लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण के कनिष्ठ अंगुली पर उठाए हुए साथ में गैया साथ में ग्वाले बनाते हैं। गाय के गोबर का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि भगवान कृष्ण गैया से बहुत प्रेम करते थे, गौ माता से। यदि देखा जाए गोवर्धन का यदि उच्चारण किया जाए तो गो प्लस वर्धन मतलब गो मतलब गाय, गाय की वृद्धि के लिए, गाय के वंश की वृद्धि के लिए भी यह पूजा की जाती है, ताकि जो आजकल गाय का अपमान होता है, गाय के लोग मारते, गाय को कष्ट देते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आखिर गोवर्धन पूजा के दिन कौन से ऐसे 3 काम है जो मुझे हर हालत में करना ही चाहिए, वरना आपके जीवन पर कुछ जो है दोष आ सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में तरक्की हो, आप अपने जीवन में उन्नति करें, हर काम में आपको सफलता मिले, तो अवश्य इस 3 काम को करना चाहिए। इस 3 काम को करने से आपके साथ में दैवी शक्तियां भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा आपके साथ में लगी रहती है। तो चलिए हम लोग उस 3 काम को जान लेते हैं आखिर वे कौन से 3 इतने महत्वपूर्ण काम है। पहला नंबर का चीज है कि गोवर्धन पूजा के दिन सभी लोगों को गौ पूजा करना चाहिए। गौ को स्नान करा कर सुबह सुबह के समय में 16 श्रृंगार करा करके या जितने भी आपको श्रृंगार हो सके अच्छे से सजा धजा करके कपड़े उठा करके गौ का पूजा करें तथा गौ के जो गाय होती, गाय के पैरों की मिट्टी, गाय के पैरों की मिट्टी के उठा करके उसका तिलक अवश्य करें। यह काम सभी लोगों को करना चाहिए।
गाय के पैरों की जो मिट्टी होती है, जो धूली होती है, उस धूली में बहुत ही जबरदस्त दैवी शक्तियां पाई जाती है, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप गौ पूजा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गौ स्नान कराते हैं तथा गौ माता को अच्छे से श्रद्धा भाव से दिल लगा करके पूरा दिल और जान से उनकी पूजा तपस्या साधना करते हैं तथा गौ माता के पैरों की मिट्टी उठा करके तिलक लगाते हैं, तो इससे आपके जो भाग्य अब तक साथ नहीं दे रहा था, आपका भाग्य जो अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। आपका दुर्भाग्य दूर चला जाएगा और आपके साथ में सब कुछ अब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा नंबर की जो काम है कि आपको जो गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का भी त्यौहार माना जाता है, तो इस दिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है, जो आप अनाजों को कूट करके एक में, अर्थात कई प्रकार के अनाजों को मिक्स करके ही भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए। आपके पास जितनी सारी सब्जियां हो, मिर्ची हो, आलू हो, गोभी हो, बैगन हो, पात गोभी हो, अनेक प्रकार की जो सब्जियां हो, तो उन सब सब्जियों को मिला करके ही आपको भोग लगाना है और भोग तो अवश्य लगाइए। ठीक है। दूसरा नंबर की चीज थी, अब तो रह गए तीसरे नंबर की, जब भी आप भोजन करते हैं या गोवर्धन पूजा या भगवान के प्रति थोड़ा सा भी आपको आस्था सद्भाव होगा, तो आप इस दिन जो किसी प्रकार के कोई तामसिक व्यवहार न करें, किसी के साथ गाली गलौज, मारपीट या खाने में भी कोई आपको मांस मदिरा, मीट मछली, लहसुन प्याज, इन सब चीज़ों को सेवन नहीं करें, क्योंकि दैवी चीज़ों में कभी भी तामसिक भोजन नहीं स्वीकार किया जाता है। और जिस घर में इस दिन भी अगर तामसिक भोजन लोग बनाते हैं, उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। पैसे आ रहे हैं, ठीक है, कुछ दिन तक वो लक्ष्मी रहेगी, उसके बाद से चली जाती है। और गांव में तो गोवर्धन पूजा के दिन सभी को घर में चावल की एक चीज बनती है सभी घरों में, जिसका नाम होता है चौंगा पीठा, और अलग अलग तरीके से डिश भी बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि कुछ जगह पर हमारे गांव देहात में गोवर्धन पूजा जो अन्नकूट है वो तो 14 को ही मनाया जाएगा, लेकिन गोवर्धन पूजा गांव में कुछ जगह पर 15 तारीख को भी लोग मना रहे हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि शुभ नहीं है, खरपतवार का दिन ऐसा कुछ होता है, लोग कहते हैं। इस वजह से मंगलवार को 9 मना करके बुधवार को 15 तारीख को मनाएंगे। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग का माहौल बना रहता है, जहाँ पर जैसे रीति रिवाज चलती है, लेकिन आपको गोवर्धन पूजा अवश्य मनानी चाहिए। और जो अन्नकूट का काम है आपको 14 नवंबर को ही करना है, इस बात को ध्यान रखें। बाकी आप अपना कार्य करते रहिए, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और खास तरीके से जो मैंने 3 काम बताया उस काम को अवश्य ही करना चाहिए।